आज हम आप लोगों को सिखाने का जो प्रयास करेंगे अध्याय 3 का रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में हम लोग कल पढ़े थे, कल से ही स्टार्ट किए हैं, कल वीडियो अपलोड हो गया है आपका पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह आभास होगा कि 7 नंबर के कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले जो चीज़ पढ़ाया गया है, अभिक्रिया का वेग चल रहा था। अभिक्रिया का जो वेग चल रहा था, अभिक्रिया के तेज होने क्या कर रहे तुम लोग, देखो रासायनिक बलगतिकी पार्ट 2 है ये, और बोर्ड पेपर में 7 नंबर का आएगा। उदाहरण एक हम लिए हैं, उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी किताब है और इसमें कुछ ये चीज़ें, ये रासायनिक केमिस्ट्री की, और इसमें लिखा है पाठ्यनिध प्रश्न। पाठ्यनिध प्रश्न जो दिया हुआ है हम इसी को पढ़ाएंगे। देखो हंसो नहीं और सवाल पर ध्यान दो। दिया हुआ है 2, ये दिया है N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2 में N2O5 का जो ये अपघटन है, ये 5 × 10⁻² मोल प्रति लीटर से, मतलब इतना मोल प्रति लीटर से इतना मोल प्रति लीटर हो जाता है कितना समय में, 100 सेकंड में। तो NO2 के बनने की दर क्या होगी, यही आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन को उतारते हैं। जब रिएक्शन को उतारेंगे, थोड़ा सा ये पतला चलेगा, नया मार्कर है, देखो N2O5 है, एरो दे करके यहाँ लिखेंगे हम NO2 प्लस O2 हो गया। अब जो बैलेंस है इसको बराबर करते, ये 2 हो गया, यहाँ जो रिएक्शन है वो इसको दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है आपको, इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। कल का वीडियो अगर मैं आज इसको हल करूँगा तो कल का वीडियो जो देखोगे तो आपको ये बात पकड़ में आएगी कि माइनस क्यों लगा रहे हैं, प्लस क्यों लगा रहे हैं, ये R है, ये P है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं, ये उत्पाद है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एरो के पहले वाले को R से डिनोट करते हैं, एरो के बाद वाले को P से डिनोट करते हैं, एरो के पहले वाले को हम लोग माइनस लिखते हैं और एरो के बाद वाले को क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। क्लियर है ना? चलो हमारा साथ देना थोड़ा सा। ये हो गया हमारा। हम इसको लिखते कैसे थे, लिखते थे आप माइनस लिखते थे, और 2 है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या लिखेंगे 1/2 हो गया। फिर क्या लिखते थे, डेल लिखते थे ना, और उसके बाद बड़े ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम N2O5 लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट्स बंद, बटे डेल T हो जाएगा, माइनस लिखते हैं, बराबर करते हैं, फिर लिखते हैं 1/4, फिर हो जाएगा ये प्लस लिख देंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला पॉजिटिव लेके चलते हैं हम, ये हो जाएगा। फिर यहाँ लिखते हैं डेल ब्रैकेट्स में NO2 ब्रैकेट्स बंद हो गया, पूरा बटा डेल्टा T, और प्लस हो जाएगा आपका, अरे सॉरी बराबर लिखते हैं ना इसको, देखो बराबर लिखोगे तो हो जाएगा आपका प्लस 1/2, 1/3 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1/1 का मतलब 1 हो गया। लिखेंगे डेल ब्रैकेट्स में O2 पूरा बाई डेल T हो गया। लेकिन हम इसको लिख लिए हैं, ये तो हम आपको बताने और समझाने के लिए, लेकिन सवाल जो कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि ये रिएक्शन में N2O2 ये वाला है, यो हमारा N2O2 हो गया का इतना मोल प्रति लीटर, लिखेंगे 1/2 इंटू, अब इसका लिखना है हमको, तो लिखोगे हम क्या लिखोगे, देखो इतना दिया है, इतना से इतना हो जाता है ना, जब इतना से इतना हो जाता है इसका मतलब ये हो गया हमारा अंतर, ये परिवर्तन बताता है। लिखेंगे 5 × 10⁻², फिर माइनस इसको लिखो 2 × 10⁻², पूरा बटा समय कितना राजा, 100 हो गया, यहाँ 100 लिख लेते हैं, बराबर 1/4। अब देखिए किसका पूछ रहा है, NO2 के बनने की दर पूछ रहा है, तो NO2 के बनने की दर पूछ रहा है, तो Na2 को निकालना है, NO2 को निकालना, न कि इसको। आप लिख लिए हैं, ये तो अगर इसका पूछता तो यही उतारते, इसका पूछ रहा है तो इसको उतार ले रहे हैं। ये तो हम जानबूझ के लिखे कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि जिसका पूछ रहा है केवल उसी को हम लिखेंगे। प्लस 1/4 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा डेल ब्रैकेट्स में NO2 बटे डेल T हो जाएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए NO2 के बनने की दर ये दर बताती है, NO2 के बनने की दर हो गया, तो आपको निकालना है डेल
ब्रैकेट्स में NO2 क्रोस्टक बंद बटे डेल टी, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग उतना उतार लीजिए और तब हम इसके आगे बताते हैं कि इसका आंसर कितना कैसे हल होगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे। देखो मिटा दिए हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो छोटा बने। देखो इधर ये हमारा हो गया 2 से, देखो 2 से काट दिए इसको, नीचे नीचे 2 दूनी 4 हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ देखो 10 पे -2 है, 10 -2 है, 10 -2 कॉमन लो तो कितना हो गया 5 -2 हो गया। ये 5 -2 हो गया तो बटे हो गया आपका 10 पर 2 हो गया। 100 हुआ तो 10 पे 2 लिख सकते हैं, बराबर डेल ब्रैकेट्स में NO2 बटे डेल टी हो गया। 1/2 है ना बाबा, जब 1/2 है तो ये 2 है तो 2 को इधर ले जाते हैं, इंटू 2 हो गया। नीचे वाला हम साफ कर देते हैं इधर। जब इधर हम नीचे के साफ करेंगे तो हमारा ये घटा देंगे, कितना आ गया 3 आ गया। 3 दूनी 6 इंटू 10 पर -2, इसको ले जाओ -2 हो गया ऊपर, बराबर डेल NO2 बाई डेल टी, या आप लिख सकते हैं डेल ब्रैकेट्स में NO2 पूरा बटे डेल टी हो गया, बराबर 6 इंटू 10 पर -4। और ये हो जाएगा आपका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछ रहा था सवाल में कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अर्थात NO2 के बनने की दर आपसे पूछ रहा था, तो NO2 के बनने की दर आपका ये रहेगा। एक सवाल ये कंप्लीट हुआ। इसके पहले का वीडियो हम आप देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। हम आपको एक सवाल और दिए हुए हैं। ये सवाल है आपका a + b गिवन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या है जो दिया है आपके सामने है, a + b एरो 3c दिया है। a और b आपका अभिकारक का काम कर रहा है, c आपका उत्पाद का काम कर रहा है। तो जो विघटन हो रहा है a होगा या b होगा या दोनों होगा, ये हो गया। और c के बनने, ये बन रहा है तो c के बनने का जो वेग है वो किस तरह से बन रहा है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं भैया, देखो पहले हम सवाल उतारते हैं a + b एरो हो गया 3c हो गया। तो जो a है हमारा इसको लिखेंगे डेल ब्रैकेट्स में a बाई डेल टी, बराबर उसी तरह से हो जाएगा डेल ब्रैकेट्स में b हो जाएगा बटे डेल टी। इसके पहले अंक नहीं है तो अंक नहीं लिखेंगे, बराबर 3 इंटू डेल 3 नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे बताओ 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, तो ये हो जाएगा डेल ब्रैकेट्स में c ब्रैकेट बंद करके हो जाएगा आपका डेल टी हो गया। अब हम इसको लिखते हैं, देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए a का जो विघटन का वेग है वो दिया हुआ है a वाले का, a वाले पे लिखना है, जैसा दिया रहेगा वैसा सॉल्व करना है। तो a वाले का दिया है आपका 2 इंटू 10 पर -3, तो लिखते हैं हम 2 इंटू 10 पर -3 हो गया, बराबर। अब हमारा b का कहीं चर्चा नहीं हुआ है, तो b का चर्चा नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये तो हम जानबूझ के लिख दिए हैं, लेकिन अगर आप इसे छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं। देखिए ये हम इसको मिटा भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लिखबो ही करेंगे। तो हम आपको ये बता रहे थे ऐसे भी हो सकता है। तो डेल ये हो गया, अब प्लस हो गया 1/3 इंटू जो है आपके पूछ रहा है सी के बनने का वेग, तो सी के बनने का जो दर है वेग है ये हमारा एकदम सेम से मुताल लेंगे, डेल सी बटे डेल टी हो गया। अब ये 3 है तो हम क्या करते हैं, ये 3 को ट्रांसफ़र करते हैं। नियम आप लोग जानते ही हैं कि अगर गुणा है ट्रांसफ़र होता है तो भाग हो जाती है, और भाग रहती तो गुणा हो जाती है, प्लस रहती तो माइनस हो जाती है, और माइनस रहती तो प्लस हो जाती है। लेकिन ये भाग है तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो लिखेंगे 6 इंटू, इधर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 इंटू 10 पर -3 का किसका वैल्यू हो जाएगा, डेल ब्रैकेट्स में c पूरा बटा डेल टी हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे
या सी के बनने का जो वेग है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर डेल सी बटे डेल टी बराबर ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻³ मात्रक जो होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ये ही हमारा सी के बनने का जो वेग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा जो सी के बनने का वेग है। क्लियर हो गया। अब हम आपको एनसीईआरटी के और क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। पहले ये देखो, अब हम आप लोगों को बताएंगे अभिक्रिया का वेग के प्रकार। जो अभिक्रिया होती है, जो वेग है मतलब रेट, अभिक्रिया वेग के जो प्रकार है हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला दिया हुआ है आपके भैया, पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रारंभिक वेग, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका अंतिम वेग, तीसरा है आपका औसत वेग, और लास्ट है आपका तात्कालिक या फिर तात्क्षणिक वेग। पहले समझते हैं इसको। देखिए, प्रारंभिक वेग जो है इसको बोलते हैं इनिशियल। कोई चीज़, कोई वस्तु जो है अगर किसी समय अगर चल रही है, मान लो ये ए है और ये स्थान आपका बी है, ये स्थान आपका सी है, और जहाँ से वो स्टार्ट करती है कोई गाड़ी, इसको बोलते हैं यू। ऐसा हम गति के नियम में पढ़ रहे थे, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, इस तरह से पढ़ रहे थे। तो जो प्रारंभिक वेग है, जो स्टार्ट होती है, जो इनिशियल होती है, जो शुरू होती है, उसी को हम लोग प्रारंभिक वेग के अंतर्गत रखेंगे। तो प्रारंभिक वेग समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ जो स्टार्ट होती है शुरू से, और एक होता है आपका अंतिम वेग जिसको हम लोग वी कहते हैं। इस तरह से ये आपका अंतिम वेग हो गया। प्रारंभिक वेग शुरू हो गया, स्टार्ट में इनिशियल बोलते हैं, और एक हो गया अंतिम जिसको हम लोग लास्ट बोलते हैं रेट। रेट का मतलब होता है दर। यहाँ आप कहेंगे, सोचेंगे कि यहाँ वेलोसिटी नहीं लिखा गया है। अभी हम इसके पहले जितना भी चीज़ें बता रहे थे, जैसे मान लिया जाए एक रिएक्शन हुआ A + B एरो C, ए और बी आपका अभिकारक है, सी आपका उत्पाद है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद लिखते थे डेल ब्रैकेट्स में A/डेल t। ऐसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बराबर माइनस डेल B/डेल t बराबर, अब यहाँ माइनस न लिख करके प्लस का इस्तेमाल करेंगे, फिर लिखेंगे ऐसे बटे डेल t। ऐसा हम लिखते थे। तो जो स्टार्टिंग में जो अब यहाँ वेग है, वेग में वेलोसिटी न लिख करके हम लिखे हैं रेट। रेट मतलब वो दर, एकांक, समय, प्रति सेकेंड, ये सब चीज़ें जो हुआ आपका डेल टी को इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हमारा हो जाए इनिशियल रेट हो जाएगी। अब हम लास्ट में चलते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग को देखने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो होगा उसको बोलेंगे। इसका मतलब हमारे कहने का जो मतलब है, अभिक्रिया के वेग का जो प्रकार है वो 4 ठो है। पहला प्रारंभिक होगा जो स्टार्ट होती है, प्रारंभ होते हुए जब हमारा कोई रिएक्शन करती है, तत्व हो, यौगिक हो, ऐसी चीज़ें जब मिल करके किसी नए चीज़ का निर्माण करती है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, वो चीज़ हो गया। अंतिम वेग जो लास्ट में अभिक्रिया होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं औसत वेग क्या है। औसत वेग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब औसत वेग पढ़ते हैं तो औसत में क्या हुआ, प्रारंभिक होती है और अंतिम का औसत दोनों योग करके, और जितनी बार उसको चेंज किया गया है, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे पीछे जितनी भी होती है उतना क्या करते हैं, बटा कर देते हैं। उसी तरह से औसत निकल जाती है। हम सूत्र बता रहे हैं, हम सूत्र इसका बता रहे हैं, इसका सूत्र कर नहीं पाएंगे, इसका भी सूत्र नहीं हो पाएगा। औसत वेग और आपका तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग का सूत्र होगा। देखिए कैसे, पहले हम जान लेते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म यू कह सकते हो कुछ भी, और अंतिम इसको शॉर्ट फॉर्म एवरेज रेट है। तो एवरेज रेट को हम क्या लिख सकते हैं जानते हैं आप लोग? एवरेज रेट को हम बोलते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? हाँ, ए आर, एवरेज को लिखते हैं भी लिख करके, ऐसा कुछ लिख करके, यहाँ ए भी जी कुछ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना एवरेज में। रेट है, यहाँ रेट लिख करके ये ऐसे रेट है ये, और ये ए भी जी एवरेज है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। और अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे, देखो इसको, ये हो गया। और तात्कालिक वेग, तात्कालिक मतलब तुरंत काल में, काल मतलब होता है समय, तात्कालिक, ये कालिक हो गया मतलब
तुरंत काल जो समय होती है, जैसे टेंस में काल होता है, काल मतलब समय होती है, तो तात्कालिक इसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब हो गया कि इसी क्षण जो तुरंत हुआ, ऑन द स्पॉट जो काम हुआ है उसको बोलेंगे। तो तात्क्षणिक वेग हो गया या तात्कालिक वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये आर हो गया, रेट को इंडिकेट करेगा, और इसको बोलते हैं इंस्ट, INST लिख सकते हैं इसको, हाँ IAINST, इंस्ट बोल सकते हैं। अब इंस्टा कहोगे चाहे जो, लेकिन इंस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर ताकि हम इसको बता पाएँ। देखिए एवरेज रेट ये हो गया, RAVG लिखते हैं इसको, और ये हो गया तात्कालिक वेग, ये हो गया। शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, लेकिन हम आपको इसमें कुछ सूत्र बताते हैं। सूत्र बताने के पहले हम कुछ फिगर का बनाएंगे और उसको समझाएंगे, तब हम आगे उसको सूत्र को बताते हैं। आप लोग इसको लिख चुके होंगे तो हम आपको आगे बताएं। हम लोग इसको थोड़ा सा सीखेंगे आज हम, अब मतलब ये चीज़ जो है ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा जानेंगे। जो 4 प्रकार बताए हैं आपको, उसमें हम इसको क्लियर करेंगे कैसे कैसे है। पहले तो आपको प्रारंभिक, फिर अंतिम, उसके बाद ये है आपका एक ठो औसत हो गया, एक ठो तात्क्षणिक हो गया। तात्क्षणिक हम आपको लास्ट में लिखे थे और औसत जो है बाद में लिखे थे। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इसको बताने से पहले हम कुछ बात आपको छेड़ देते हैं। एक चीज़ आप याद रखिए, हम दूसरे मार्कर से यूज करते हैं इसको। देखिए यहाँ हम एक चीज़ बताते हैं आपको कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होती है। और वेग होता है वेग, हाँ वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन जो होती है इसको समय कहते हैं, विस्थापन बटा समय हो गया। अगर मैं इधर ना जाके कुछ और बात को बढ़ाना चाहूँ तो जो चाल होता है दूरी बटा समय, तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है। पहले हम जान लेते हैं कि दूरी और विस्थापन होता क्या है। ये कक्षा 9 की बातें हैं, NCERT के माध्यम से अगर पढ़ते चले आ रहे होंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आइए हम इसी जगह चर्चा करते हैं। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। दूरी किसको बोलते हैं, कभी भी किसी भी बिंदु से प्रारंभ करके व्यक्ति द्वारा, वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस घूमते 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 रास्ते पे से घूमते 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 ये मान लेते यहाँ पहुँच जाते हैं। ये पॉइंट हो गया, बिंदु कोई भी हो सकता है। आपने स्टार्ट किया A से और पहुँच गए पॉइंट B पर। अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए और पहुँचते पहुँचते कहीं भी पहुँच गए हैं पॉइंट B पर, तो व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ठीक है, आप पूरा जोड़ेंगे जितना दूरी चले घूम टहल करके। अगर मैं कहूँ कि यार विस्थापन क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो होता है कि दो बिंदुओं को, प्रारंभिक बिंदु मतलब ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और आपका ये अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ये रहा A, ये रहा B। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या किए थे, दूरी के लिए शुरू से लेकर के घूमते घूमते B तक पहुंचे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां, बस पॉइंट A से पॉइंट B की लंबाई को हम विस्थापन कह देंगे। ये रास्ता हमारा विस्थापन का है और ये जो पूरा टहलते टहलते हम गए हैं इसको बोलते हैं हम लोग दूरी बोलते हैं, पूरा टहलते टहलते ये चीज। अर्थात निष्कर्ष निकला हमारा, जो बात हम कह रहे हैं, निष्कर्ष ये निकला है कि व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक और अंतिम के बीच की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। और विस्थापन इसको बोलेंगे प्रारंभिक और अंतिम के सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो सबसे न्यूनतम दूरी A से B तक डायरेक्ट हम पहुंच गए, उसको विस्थापन कहते हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक वेग कह दीजिए, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा सांद्रता है और ये हमारा समय है। सांद्रता वेग कह सकते हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया। R लिखे हैं स्टार्टिंग में, R लिखे हैं, R को हम बोलते हैं अभी पास्ट, मतलब पिछले वीडियो में, पास्ट वीडियो में आप देखोगे तो आपको दिखेगा पार्ट 1 में ये सब चीज़ क्यों लिखे हैं हम R। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं। देखो
आर बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक। ये शुरू हो गया, चल रहा है। अब आप ध्यानपूर्वक अगर देखने का प्रयास करेंगे, हाथ से बनाया गया चीज़ें हैं तो थोड़ा सा 19-20 हो जाती है। और ये सीधी गई है, ये सीधा गया, तो जो समान जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, एकदम समान चाल से, जैसे हम अगर किसी बाइक को स्टार्ट करें और बैठ के चलना प्रारंभ करें तो चल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो लास्ट तक हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलेंगे, बदलेंगे नहीं। अगर बदल देंगे तब वो गलत हो जाएगा, तब वो वेग औसत इसमें आ जाएगा, हाँ औसत में आ जाएगा। लेकिन ये जो है तात्क्षणिक होती है, तो जो जिसमें चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं। तो कैसे लिखे भैया, ये अभिकारक है। मैं ये भी बताया था कि अभिकारक जो होती है वो माइनस में होती है, उत्पाद जो होती है वो प्लस में होती है। जैसे अगर हम कोई रिएक्शन लेने का प्रयास करें, ए प्लस बी एरो सी, ए और बी आपका अभिकारक है और सी आपका उत्पाद है, उधर वाला माइनस में, इधर वाला प्लस में। तो हम जब सीधे चेंज नहीं हो रहा है, एकदम आसानी से सीधा चला जा रहा है, तो आपका तात्क्षणिक वेग होगा, सूत्र लिखेंगे माइनस डी डेल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डिफरेंट बताती है। ये जो है डी बाई डी टी अवकलन के रूप में भी कह सकते हैं, जो मैथ वाले पढ़ते होंगे वो जानते हैं। आर को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर हो गया, ये बात साफ हो गया। तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ आगे। अब ये मोड़ है, मोड़ है जो चाल यहाँ है, क्या ये चाल यहाँ रहेगी? यहाँ से यहाँ तक जाने में चाल चेंज हो जाएगा। हम आप साइकिल चलाएं, बाइक चलाएं, तो जब हम किसी मोड़ को घूमते हैं लेकर के, तो वो मोड़ जो है हमें हमारी वेलोसिटी को कम कर देती है। फिर जब सीधा आता है फिर वेलोसिटी बढ़ जाती है। मतलब समय के साथ जो हमारा परिवर्तन हो रहा था, जो चेंज हो रही थी, उस बात को ध्यान देते हुए औसत वेग, वेग बोलते हैं विस्थापन बटा समय, मतलब ये बदलती रहती है। तो ये हो गया आपका आर, ये आर हो गया माइनस में डेल आर बटे डेल टी, 2 हो गया। ये प्रारंभिक पहला हो गया, ये अंतिम दूसरा हो गया, ये ससुरी तीसरा हो गया, ये ससुरी चौथी होगी, क्रमबद्ध आगे पीछे हो गया है। हम उसमें लिख दिए हैं 4 ठो, तो ये चारों पॉइंट यहाँ हो गया। प्रारंभिक और दूसरे का आपका फार्मूला नहीं होगा, ठीक है ना, और रहेगा आपका तीसरा और चौथे का। तो हम तीसरा और चौथे का सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ये पॉइंट, तब हम आपको बताते हैं। कोई अभिक्रिया लेते हैं, अभिक्रिया मान लेते हैं, ये इसको इरेज कर देते हैं, और ये सांद्रता है, सांद्रता हम यहाँ लिख देते थोड़ा सा। देखो ये हमारा रहा सांद्रता, सांद्रता जो है हमारा बढ़ रहा है। एक अभिक्रिया लिखते हैं, मान लेते हैं हम एक अभिक्रिया लिखते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखेंगे तो A प्लस बी एरो सी हो गया। अब A प्लस बी एरो सी हो गया, तो कुछ इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, ये 1 है, ये मान लेते हैं 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, अपने से मान लेते हैं। ऐसा है नहीं, आप कुछ भी अपने से इशारा कर ले सकते हैं। ये हो गया, इसको हम अभिक्रिया बोलते हैं। ये पॉइंट, ये रिएक्शन है। रिएक्शन जैसे मान लें कि H2 प्लस O2 एरो H2O। अब हाँ, तो 2 लगा करके अब बैलेंस बराबर कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं अभिक्रिया, मतलब ये लिखते हैं यहाँ पर औसत, औसत वेग। अगर हम औसत वेग लिखने का प्रयास करेंगे तो कैसे लिखते हैं औसत वेग, वेग जो लिखेंगे हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ तो इस समता में है, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। औसत वेग तो यहाँ है ए, तो यहाँ लिखते हैं माइनस डेल, फिर ब्रैकेट्स में ए बाई डेल टी हो गया, बराबर लिखते हैं ना, बराबर लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं क्योंकि अभिकारक है। यहाँ हो जाएगा 1/2 डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा आपका प्लस 1/3 डेल, ब्रैकेट में सी हो जाएगी, इस ससुरी चिपकी जा रही है, थोड़ा सा हम उधर से लिखते हैं इसको, हाँ नीचे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 1/3 डेल, ब्रैकेट्स में सी बाई डेल टी हो जाएगा। अब हम देखो क्या करते हैं, ये हो गया, ये औसत वेग। अब ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये क्या हो गया औसत हो गया, उत्पाद हो गया, अभिकारक अभिकारक उत्पाद हो गया। हमको वैल्यू किसी का भी दिया रहे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कब हो इसका ना दिया रहेगा, कब हो इसका नहीं दिया कब हो इसका नहीं, जिसका नहीं दिया उसको भूल जाएंगे, जो दिया रहेगा उसको यूज करेंगे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो नहीं प्राप्त है उसको छोड़ देंगे, उसका इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग फिगर लिख लिए होंगे, बना लिए होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। आप लोग अभिक्रिया वाला जो रिएक्शन है इसको लिखो दोस्त,
अब क्रिया ये हो गया और औसत वेग का जो सूत्र है ऐसा हो गया। अभी हम आपको तात्क्षणिक वेग का भी दर्शन कराएंगे। तात्क्षणिक वेग करा देंगे ना तो क्लियर हो जाएगी आपकी, तो बातें बन जाएगी। इसको लिखिए फिर चर्चा करेंगे। पॉइंट आपका औसत वेग पे हम बता दिए आपको, और अब हम बताएंगे आपको तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग देखते हैं हम लोग। तात्क्षणिक वेग जो है उसको समझते हैं। आपने देखा इसको, ये वाला पॉइंट जो आपको ये लिखा गया औसत वेग, और ये वाला पॉइंट आपने देखा अभिक्रिया का। अब हम लिखते हैं तात्क्षणिक वेग, लिखेंगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को समझने के लिए आप यही फिगर के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। -d ब्रैकेट्स में लिखेंगे कैपिटल R ब्रैकेट बंद पूरे एक बटा का हो जाए डेल्टा t हो गया बराबर dt, जो लिखे हैं dt ना, बराबर माइनस है 1/2 है, फिर हो जाएगा आपका d ब्रैकेट्स में क्या हो गया b/dt बराबर 1/3 डेल की जगह क्या लिखेंगे d लिखेंगे, d ब्रैकेट्स में c पूरा बटा हो जाएगा आपका डेल t। ये तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, ये औसत वेग हो जाएगा, और ये अभिक्रिया है। आपको बोर्ड पेपर में अभिक्रिया दिया रहेगा, ठीक है ना। उसी अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो कर लेंगे। आप लोगों को एक चीज़ हम होमवर्क रूप में देना चाहेंगे। होमवर्क में जिसके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा, तो अगर आप खोलोगे एनसीईआरटी बुक तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें लिखा है पाठ्यनीति प्रश्न। पाठ्यनीति प्रश्न में देखो ये रहा 4.1 आर एरो पी अभिक्रिया के लिए ये क्वेश्चन पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट आपको पूरा कर लेना है। इसी के माध्यम से लगेगा। अगर ये सवाल नहीं आती आपको तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आपको इन सब सवालों की जानकारी हम आपको देंगे। ऐसा क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में कॉपी पेस्ट कर देता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। आर और पी लिखा है इसमें भी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप आर को रिएक्टेंट कहेंगे और पी को प्रोडक्ट कहेंगे। ये सब सवाल हम लोग आके कल बताएंगे नेक्स्ट डे।